आज का जो एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। अब आते हैं हम इसके डिटेल एनालिसिस पे। जो इंडिया है वो मूव करता है और उसका जो गोल है ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, द रैपिड ग्रोथ ऑफ इट्स डिजिटल इकोनॉमी हैज़ मर्ज एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फिनटेक इनोवेशन टू डिजिटल गवर्नेंस। जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है इज़ बीइंग पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी। जो इसका फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जैसे डिजिटल इंडिया, जनधन, Aadhaar Mobile Trinity and UPI has expanded digital access to unprecedented level. While this digital revolution has paved the way for significant progress, it is also present a critical challenges. बात करें कि क्या है, व्हाट आर द की फैक्टर्स जो ड्राइव करता है इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी को, तो है डिजिटल पेमेंट ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे जो रैपिड राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट हो रहा है इंडिया में इज़ नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट बट ऑल्सो अ पावरफुल ड्राइवर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्पेशली इन अंडर सर्व्ड रीजन। जैसे इन 2024 एलोन इंडिया यूपीआई का जो प्रोसेस था अबाउट 172 बिलियन ट्रांजैक्शन, अप 46% फ्रॉम 117.64 बिलियन इन 2023। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट है। दिस इज़ द टेस्टामेंट ऑफ बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड बिहेवियर चेंज। जो आरबीआई का रिपोर्ट कहता है कि नियरली अ third of digital payment user now come from rural India and merchant adoption is rising at smaller town and villages। बात करें तो जैसे स्मार्टफोन एंड इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है इससे भी बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन एंड इनएक्सपेंसिव डेटा हैज़ मेड इंडिया अ मोबाइल फर्स्ट इकोनॉमी, expanding access to online education, digital payment or entertainment। According to the State of India Digital Economy Report 2024 के हिसाब से जो इंडिया का रैंक है as the third largest digitalized country globally in terms of economy wide digitalization। अगर हम बात करें, कंट्री हैज़ अ मैसिव इंटरनेट यूज़र बेस ऑफ ओवर 900 मिलियन एंड रैंक करता है 39th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। बात करें एडॉप्शन ऑफ एआई एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी ने भी बहुत कुछ इम्प्रूव किया। जैसे कंपनीज आर इंटीग्रेटिंग एआई एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस उस प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव करें अपना कस्टमर एक्सपीरियंस को एंड डेवलप करें न्यू सर्विसेज। दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्राइविंग ग्रोथ इन बोथ द क्लाउड मार्केट एंड ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी में। बात करें ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जीसीसी एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन की, तो इंडिया इमर्ज करता है एज अ ग्लोबल लीडर इन जीसीसी विथ 55% of the world GCC based in the country as of 2022। बात करें तो डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर, जो इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी है वो प्रोजेक्टेड करता है टू ग्रो ट्वाइस एज फास्ट एज द ओवरऑल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग टू 1/5 ऑफ नेशनल इनकम बाई 2029 to 30। जो इंडिया का बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर है, over 90% of banking payment transaction are digital। बात करें अगर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव सर्विसेज एट फिंगर टिप्स, जो इंडिया गवर्नमेंट है हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ इंटीग्रेटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर इफ़िशिएंट सर्विस डिलीवरी के लिए। इनिशिएटिव जैसे है डिजी लॉकर, माई गवर्नमेंट, ई डिस्ट्रिक्ट, ये प्रोवाइड करता है सिटीजन को विथ इजी एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज एंड डॉक्यूमेंट एट देयर फिंगर टिप्स। ये एफर्ट जो है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करता है इन इम्प्रूविंग गवर्नेंस में, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को और प्रमोट करता है डिजिटल इंक्लूजन का। अगर हम बात करें कि डिजिटल इंडियन इनिशिएटिव, तो जैसे आधार के लिए भारत नेट, स्टार्टअप इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, डिजिटल लॉकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, ये जो सारे इनिशिएटिव हैं
इसने जो हमारे टेक्नोलॉजी को और भी बूस्ट किया है और इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा रोल पाया गया है। व्हाट आर द बैरियर टू इंडियाज़ इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? तो पहला है डिजिटल लिटरेसी गैप एंड एक्सक्लूजन। जो रैपिड डिजिटल एडॉप्शन हैज़ बीन आउटपेस डिजिटल लिटरेसी स्पेशली फॉर वुमेन्स एंड रूरल पॉपुलेशन। 24% of population is financially literate with every lower rate among women and informal workers। बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर का और कंट्रीब्यूटिंग 45% ऑफ इंडियाज जीडीपी फेस करता है डिजिटल एक्सक्लूजन डिस्पाइट इनिशिएटिव लाइक ई श्रम एंड पीएम स्वनिधि की वजह से भी। बैरियर टू डिजिटल एडॉप्शन इन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। जो सिग्निफिकेंट नंबर है ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस स्टिल फेस करता है बैरियर टू फुली एम्बेसिंग डिजिटल टूल्स। वाइल 69% जो यूज़ है डिजिटल वॉलेट का, लेस देन हाफ हैव एक्सेस टू डिजिटल क्रेडिट ऑफ और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगर बात करें तो सेंटर फॉर इफेक्टिव एक्शन स्टडी करता है और फाउंड करता है 58% ऑफ मर्चेंट हैज़ उन्होंने अडॉप्ट ही नहीं किया है डिजिटल पेमेंट डिस्पाइट लो बैरियर के भी। वनरेबिलिटी और टू साइबर फ्रॉड, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड कंज्यूमर राइट लीव्स लो इनकम एंड इनफॉर्मल वर्कर वनरेबल टू साइबर फ्रॉड। अनरेगुलेटेड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी एक बहुत बड़ा वजह है। जो अनरेगुलेटेड डिजिटल lending platform है is another significant challenge. This platform target user with minimal financial exposure, offering loans at exploitative interest rate. Despite the RBI Direction 2025, अनरेगुलेटेड डिजिटल लैंडिंग जो प्लेटफॉर्म है वो कंट्रीब्यूट करता है टू ऑपरेट आउटसाइड द परव्यू ऑफ द रेगुलेटर्स, कंट्रीब्यूटिंग टू डेब्ट ट्रैप फॉर वनरेबल पॉपुलेशन एंड एक्सरबेटिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। बात करें तो ओवर 1000 अनरेगुलेटेड लैंडिंग जो ऐप है ऑपरेट होते हैं इंडिया में और कंट्री में, टारगेट करता है लो इनकम ग्रुप को विथ लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी है। जैसे इंडिया का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेस करता है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग स्लो ब्रॉडबैंड स्पीड, अनइवन 5G रोल आउट एंड इनसिग्निफिकेंट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। इवन दो इंडियन का जो इंटरनेट स्पीड है इंक्रीज हुआ है, they are still yet to close the gap on many of the high income countries, both in infrastructure related challenges as well as India's overall digital divide. As per the speed test global index, India rank करता है 25 globally for mobile internet speeds as of November 2024. रेगुलेटरी बॉटलनेक एंड वैक्यूम की वजह से भी, जैसे इंडिया फेस करता है सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी बॉटलनेक एंड लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क एंड इमर्जिंग फैक्टर्स। फॉर इंस्टेंस की बात करें तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DP Act 2023 remains largely unimplemented with key rules yet to be enforced. बात करें कि क्या है मेजर, व्हाट आर द मेजर कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ डिजिटल लैंडस्केप। तो पहला है प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी प्रायोरिटाइज अलॉन्गसाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया कैन इम्प्लीमेंट नेशन वाइड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम टारगेटिंग वुमेन, यूथ एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। जो एक्सपेंड इनिशिएटिव है जैसे PM दिशा to improve digital literacy in rural areas and include financial literacy modules in existing program. Inclusive digital infrastructure to overcome digital exclusion, affordable smartphone and low bandwidth application are essential. India को जरूरत है to ensure digital services are accessible even in the remote area. जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट एम करता है at connecting rural India with high speed internet could be expanded further to ensure that internet connectivity is more accessible for all.
बात करें तो स्ट्रेंथनिंग करें हम फिनटेक रेगुलेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, जो फिनटेक रेगुलेशन है शुड बी टाइटन विद अ फोकस ऑन फास्टर ग्रीवेंस रिड्रेस एंड इन्फोर्सिंग आरबीआई गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम फ्रॉड एंड एक्सप्लॉयटेशन लैंडिंग के। आरबीआई का जो डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइन है जो इंट्रोड्यूस हुआ है मई 2025 में, आर अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट स्ट्रिक्टर जो इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन है ऑडिट ऑफ डिजिटल लेंडर आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट वनरेबल यूज़र। बात करें तो अगला है प्रमोट करें रिस्पॉन्सिबल एआई इंटीग्रेशन इन गवर्नेंस में विथ इंडिया, जो पुश करता है फॉर एआई इन पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी एग्जाम्पल ONDC। देयर इज a need to ensure ethical, explainable and inclusive AI deployment। अगर हम बात करें अगला तो डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे कि मोर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इज क्रूशियल फॉर सेफ गार्डिंग सिटीजन्स डेटा। अगला है फोस्टरिंग इनोवेशन थ्रू स्टार्टअप एंड इंक्यूबेटर, प्रमोट करें डिजिटल स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर R&D, tax benefit and incubation support. India should expand startup incubator and accelerator for digital business in rural areas to ensure inclusive innovation। अब हम बात करें कि अगला है तो रेगुलेट करें प्लेटफॉर्म इकोनॉमी टू इंश्योर फेयर डिजिटल मार्केट। अब हम